परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संगत का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ में पूरा हो रहा है। महाराज की कृपा से अपना जो ऑफलाइन सत्संगत के अंदर विषय अपना चल रहा है तांतिया का संवाद। राजा तांतिया को महाराज समझा रहे हैं। वो भी बड़ा ज्ञानी पुरुष था और बहुत ही भारी भारी प्रश्न महाराज से कर रहा है और महाराज भी अच्छी तरह से राजा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसका अपन चौथा भाग लेंगे। 2 साखी में पीछे से लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। महाराज हमारी अगवाष्ट मुनि के राम जी आबासी तुम माई तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत क्यों लाई कल कीमत क्यों लाई ब्रह्म वे है तुम माई बजर पौल के पार देय में कहिए नाई सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आई वाष्ट मुनि के राम जी आबासी तुम माई। बार बार है जो राजा तांतिया महाराज से कह रहा है मुझे सस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है, मुझे परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है और मैं बार बार जन्म मरण में आ रहा हूँ। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस धरती पर आते हुए मुझे 4 करोड़ 4 लाख 2000 वर्ष हो गए हैं और अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अवतार हो, आपको संसार में गाँव को मारना, बुराई को ख़त्म करना और संसार को मर्यादा सिखाना ये आपका काम है। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा ये मैं करते हुए मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे न तो कोई ब्राह्मण को मारना है और न ही मुझे कोई संसार को मर्यादा सिखानी है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बस ये भेद दीजिए, ये मुझे रास्ता बताइए। तब कहते हैं परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजा, वाकई तुझे राम जी के देश की प्राप्ति करनी है तो मेरी बात सुन ले, समझ ले कि वाष्ट मुनि के राम जी आबासी तुम माई तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत क्यों लाई कल कीमत क्यों लाई ब्रह्म वे है तुम माई बजर पौल के पार देहि में कहिए नाई सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आई वाष्ट मुनि कहे राम जी आबासी तुम माई। यो रामचंद्र जी, अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो तुम्हारे अंदर ही मिलेंगे। आबासी तुम माई,
तो अब पूर्ण ब्रह्म की कड़ कीमत क्यों? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सस्तुभ राम जी है, मैं उसकी कड़ कीमत, उसका भेद तुम्हें बताता हूँ। कड़ कीमत क्यों लाए? ब्रह्म वे है तुम माई, कि वे तुम्हारे अंदर है। बजर पौड़ के पार दही में कहिए नहीं। बजर पौड़ यानी ये 10वां दरवाजा, तिरकुटी से आगे 13 आंगल के आगे ये जो अपना चोटी का स्थान, यहाँ देखो सभी अपने यहाँ छोटा सा गड्ढा है, ये 10वां दरवाजा है। इस दरवाजे को खोल कर बाहर निकलेगा तो तुम्हें राम जी मिलेंगे, तो अमरदेश मिलेगा, जहाँ से वापिस हमारा आना जाना नहीं होगा। बजर पौड़ के पार दही में कहिए नहीं, सुखराम के दिन दिन गुरु सुनो ताकिया। जब ये भेद की बात बताई तो कहते हैं राजा यानी रामचंद्र जी बहुत खुश हुए, क्यों? दिन दिन गुरुदेव, यही मैं चाहता हूँ, मुझे उसी देश की प्राप्ति करनी है, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है जहाँ जाने पर मैं वापिस संसार में नहीं आऊँ, जो अभी मैं आ रहा हूँ। ये बात रामचंद्र जी कह रहे हैं, अर्थात मुझे आवागमन से मुक्त होना है। लेकिन इतना गहरा विषय संसार के समझ में नहीं आता, इसलिए जो संसार की परिपाटी पड़ी है उसी के अनुसार चलती है दुनिया। कोई 2 कदम आगे रख करके विचार करती नहीं कि जीवात्मा का कार्य कैसे होगा, इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। और रामचंद्र जी खुद ऐसा विचार कर रहे हैं। तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज और आगे समझा रहे हैं कि अब देखो, तुमने जब उस देश में जाने की बात कही है, तो पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ तुम आए कहाँ से हो। ये बात है जो वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि चेतन माया ब्रह्म सु सबही उत्पत होई, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जोई, वहाँ आगे हर जोई। तत्त में ब्रह्म कहा भी, सदा रूप आनंद ताई वेदी जन गावी। सुख राम कहे सुन तातिया, वहाँ अवतार लोई। चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होई। हे राजा, देखो रामचंद्र जी, आप कहाँ से आए हो? कि माया और ब्रह्म से सब की उत्पत्ति है, अर्थात दूसरे शब्द हम अपने यूँ कह सकते हैं, होण काल ब्रह्म से सब अवतार आते हैं। तो चेतन माया ब्रह्म सो सभी उत्पत्त होई, ताका तुम हो अवतार वहाँ आगे हर जोई। होण काल ब्रह्म से तुम अवतार लेकर के इस धरती पर आए हो, और अगर अब राम जी में मिलना है, ससुर परमात्मा में मिलना है, तो अब इससे आगे हमें जाना होगा, अर्थात इस शरीर से बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर में ही घूमते रहोगे, अर्थात संसार की अन्य प्रकार की भक्तियां हैं। अगर कोई स्वर्ग में जाने की भक्ति करता है तो 21 प्रकार के स्वर्ग हैं। अब जैसी भक्ति करेगा उसमें जाके ठहर जाएगा। ब्रह्मा जी की भक्ति करेगा तो ब्रह्मा जी के लोक में चला जाएगा, शंकर भगवान की भक्ति करेगा तो कैलाश में चला जाएगा, और विष्णु भगवान की भक्ति करेगा तो वैकुंठ में चला जाएगा, शक्ति की भक्ति करेगा तो ज्योतिलोक में चला जाएगा, होणकाल ब्रह्म की भक्ति करेगा होणकाल ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। या यूं का जो त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं, उनमें किसकी भक्ति करके कहाँ पहुँच रहा है? जिंदानंद ब्रह्म तक पहुँच रहा है, शिव ब्रह्म तक पहुँच रहा है, होणकाल ब्रह्म, जहाँ तक की भक्ति करोगे वहाँ पहुँचो। अब तुझे सतस्वरूप राम जी की भक्ति कर रहे हो, तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा तांतिया को समझाते हुए आज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो सुन लो, हम कहाँ से आए और वहाँ जाने की भक्ति करके वहाँ से फिर वहाँ जागे, फिर वहाँ आगे, तो आवागमन से मुक्ति कहाँ हुई हमारी? महाराज ने राजा बिडल राव के समाज में एक जगह लिखा कि ब्रह्म सुन पर ब्रह्म की संगम बनियो 3 बार। शिव पुत्र जो उपजे माँ सुन देवलार। कैसे हम संसार में आए, जहां से आए वहां जाने की फिर भक्ति कर रहे हो, तो तुमने नफा क्या कमाया भाई? तुमने ईद का क्या काम किया
बार बार गाड़ी वाले बैल की तरह वहीं से घूम रहे हो, जहां से आए वहां जा रहे हो, वहां फिर आए फिर जा रहे हो, फिर आए फिर जा रहे हो। हर संसार में मनुष्य शरीर राम जी ने हमें इसलिए थोड़ी दिया है कि गाड़ी वाले बैल की तरह घूमते रहो। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है, न कि सब दिन घर की गांगरत में गोल मतड़ा में इधर से उधर घूमने के लिए, खाने में पीने में ऐश आराम मौज मस्ती काम धंधा लेना देना तेरी मेरी, यहाँ तक कि हमें सीमित नहीं रहना है। हमें कुछ अपने लिए भी करना है और वो परमात्मा की भक्ति है। और इसके लिए कोई बचने की जरूरत नहीं। जप तप करनी कर्म नियम धर्म दान पुण्य किसी की करने की आवश्यकता नहीं। शुभ कर्म करना मना नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा के देश में जाना है तो सस्तुभ राम जी की भक्ति और राम नाम को लेना पड़ेगा। और भेद क्या है, अंदर जो सांसा जा रहा है उसके साथ में 20 नाम आने चाहिए और ये 20 नाम ही हमारा काम करेंगे। और जब बराबर अपन राम राम रटेंगे, और क्योंकि अंदर से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही रग रग रोम रोम में जाती है, और उसके साथ अगर अपन राम राम लेते हैं तो वो सब रग रग रोम रोम में जाएगा। और कितनी रुमावली है अपने शरीर की, 3.5 करोड़ रुमावली। तो 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाएगी। तो 3.5 करोड़ रुमावली को अगर अपन 20 से गुणा करें, महाराज ने कहा है, ये चीज महाराज ने लिखी, अपने मन से नहीं करें कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक सांस में होता है सिमरण 70 करोड़। तो 70 करोड़ सिमरण राम नाम कैसे लिया जा सकता है, वो कल कीमत और भेद को हमें समझना है। और उसके लिए एक ही बात का ध्यान, कम से कम 20 नाम अंदर अपन सांस खींच रहे हैं उसके साथ में आना चाहिए। अधिक आए उसकी कम नहीं, चिंता नहीं, अधिक बोली 25 आओ 30 आओ उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन 20 से कम नहीं आना चाहिए। और जब वो आते आते देखते अपने कई भाई बहन वीरे व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम आ जाता है, रग रग रोम रोम राम राम करने लग जाता है। 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाएगी। और जब 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाएगी तो एक बार हमने सांस अंदर लिया, 20 नाम लिए, और 20 और 3.5 करोड़ रुमावली को गुणा करेंगे तो 70 करोड़ नाम मांगेंगे। यानी 3.5 करोड़ इंटू 20 तो 70 करोड़, 70 करोड़ नाम ऐसे आएंगे। इस वेद को हमें समझना है। ये बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं और ताते को भी समझा रहे हैं। रामचंद्र जी की भारी समझ आ गई कि मुझे बार बार अब अवतार नहीं लेना है, मुझे संसार को मर्यादा रावण को नहीं मारना, बस मुझे मेरा कार्य करना है। तो वशिष्ठ मुनि ने स्पष्ट कह दिया कि रामचंद्र जी अगर आपका काम करना तो वेद से भक्ति करनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा। और महाराज समझा रहे, अब देखो तुम है जो बार बार एक ही जगह से आते हो और वहीं चले जाते हो, परमात्मा की भक्ति करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बार बार आना जाना ये जन्मना मरने का रोग मिटता नहीं है। तुम कहाँ से आए और कैसे आए हो, कैसे हमारी उत्पत्ति होती है इस संसार में, अपन महाराज ने बिड़ल राव को समझाया। उस बात को अपने एक बार देखते हैं। और यही बात दांते के समाज में संक्षेप में वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को कही। और बिठल राव को महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी ने कहा तुम कहाँ से आए हो संसार में, कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, कैसे ये शिवतार जीव बन गया। उसकी बात महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्म सुन पर ब्रह्म की संगम बनियो 3 बार, शिव पुत्र जो उपजे माँ सुन दिवलार, माँ सुन दिवलार अबे संजम आहोई, चेतन सगत विचार पुत्र पुत्री दोई, सुख राम कहे अब सगत के चेतन लागो लार, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बनियो 3 बार। देखो कैसे जीव की उत्पत्ति होती है। पार ब्रह्म सृष्टिकर्ता का पद है होण काल ब्रह्म। तो होण काल जिसे होण काल ब्रह्म कहते, तो उस पद के आधार पर होण काल ब्रह्म से महाराज फरमाते हैं कि शिव ब्रह्म और मासून का पद है। होण काल के बाद में शिव ब्रह्म और मासून का पद, इसके बाद चेतन और शक्ति पद है। तो पार ब्रह्म कह दो या होण काल कह दो, जिसे पुरुष माना है, और ब्रह्म सुन को स्त्री माना, यानी होण काल ब्रह्म को पुरुष माना और ब्रह्म सुन को स्त्री माना। इनके संयोग से
शिव ब्रह्म रूपी पुत्र पैदा हुआ और महाशून्य रूपी पुत्री पैदा हुई। कैसे ये अवतार संसार में आते हैं, कैसे ये जीव संसार में आता है, कैसे ये शिवतार, कैसे ये जीव बन गया। अर्थात पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य का आपस में संगम हुआ, उससे शिव ब्रह्म और मां शून्य रूपी पुत्र और पुत्री पैदा हुए और इनके संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई। तो फिर आगे महाराज फरमाते हैं कि चिंदानंद और सगत की बणियो भोगवार महतत इच्छा दोई की बालक उपजालार बालक उपजालार अबे आके संग होई मंचा पुत्री वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई सुख राम कहे अहंकार के मंचा से हुओ प्यार चिंदानंद और सगत की बणियो भोग वार। देखो पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य से शिव ब्रह्म और मां शून्य पैदा हुए और इन दोनों के संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति पैदा हुई। तो चेतन और शक्ति के सहयोग से महतत्व पुरुष पैदा हुआ और इच्छा रूपी स्त्री पैदा हुई और इनके संयोग से मंशा रूपी पुत्री और अहंकार प्राप्त हुआ। फिर महाराज फरमाते हैं कि अहंकार और मंशा से जीव और 5 तत्व बने और इन दोनों को ये जब अलग अलग रहने लगे, यानी अहंकार और मंशा अलग अलग रहने लगे, तब चिंदानंद ने शक्ति को कहा कि दोनों साथ साथ रहो, अलग अलग रहोगे तो दोनों अलग अलग रहने से कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अहंकार फिर और मंशा के संयोग से जल तेज वायु आकाश ये तो पुत्र हुए और पृथ्वी रूपी पुत्री उत्पन्न हुई और जिससे पूरी ये दुनिया बनी है कि अहंकार से ऊपना 5 तत्व परवान ब्रह्मांड पवन तेज जल पुत्री मही बखान पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई 84 लख पुत्र जीव जाया कहूँ तोई सुख राम कहे इन जीव की यूं आ उत्पत होई। कैसे जीव संसार में आता है उसकी बात महाराज ने कही है। अहंकार से ऊपना 5 तत्व परवान के अहंकार से ही 5 तत्व बने जिससे अपन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कहते हैं और इनमें स्त्री रूपी कौन है पुत्री और इस पृथ्वी को स्त्री माना है। इन्हीं से 84 लाख प्राणियों के जीवों की उत्पत्ति होती है जिनमें से एक अपन मनुष्य भी है। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं भाई इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति संसार में हुई है। तो रामचंद्र जी इसी प्रकार आप भी होन काल ब्रह्म से अवतार लेकर के इस धरती पर हर बार आते हो और फिर वहां जाकर के समा जाते हो, फिर आते हो फिर जाते हो। तो रामचंद्र जी के ये भारी समझ आ गई कि मुझे अब आवागमन से मुक्त होना है, ये दुनियादारी का काम तो मैं अब नहीं करूंगा। मुझे संसार में ये अवतार लेकर के आना नहीं है। क्यों नहीं आना है? मैं जो बात कह रहा हूं ये दुनिया मेरी बात का मानती है? बताओ आज कोई मान रही? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए निमित्त अवतार थे और कितनी मर्यादा संसार को सिखाई और आज कोई मर्यादा मानता है? सब लोगों के सामने बेटा बाप के सामने बोल जाता है और ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। तो रामचंद्र जी तो बुराई खत्म करने के लिए आए, बुराई खत्म करने का ज्ञान दिया, रावण को मारा और आज कितने रावण इस संसार में बुराई के रूप में पैदा हो गए। तो रामचंद्र जी कहा भाई मैं दुनिया को ज्ञान दे करके अब ऊब गया हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि चेतन ब्रह्म चेतन माया ब्रह्म सो सबकी उत्पत्त होई ता का तुम अवतार हो ता आगे हर जोई। अर्थात चेतन ब्रह्म माया और ब्रह्म होन काल ब्रह्म से रामचंद्र जी तुम्हारी उत्पत्ति हुई है जहां से तुम अवतार लेकर के आए हो और अगर अब आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उससे आगे अर्थात ये 10वां द्वार खोल के आगे निकलोगे, वो ससुर परमात्मा का देश है। वहां पर जाने पर तुम आवागमन से मुक्त नहीं होगे और नहीं तो त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं
और वहां पर कोई भी प्राणी कहीं किसी भी लोक में रहेगा उसको संसार में आना पड़ेगा। तो अब बार बार जब रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो बस परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा से मिलने की दवाई वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। और जब परमात्मा से मिलने की बात कहते ही है जो रामचंद्र ने कहा, सुखराम के दिन दिन गुरु सुनो तांतिया आन, वाष्ट मुनि के राम जी आभासी तुम हमारे। अगर परमात्मा से मिलना है तो रास्ता तुम्हारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। राम जी के देश में जाने का रास्ता कि ओ तो रस्तो बेरियो निम कढील नहीं खाई, समाया सुख राम के रोड़ई हंसा जाए। तो ये रास्ता इस शरीर में चल रहा है। कंठ कौन पहला स्टेशन है, यहीं से महाराज की सदा जागृत होती है, ये निज नाम यहीं प्रकट होता है। और इसी के द्वारा पूर्व के 6 कवल, पश्चिम के 6 कवलों का छेदन करके 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए 10वां द्वार खोल के वहां जाता है। तो ये जीव संसार में कैसे आया कि रामचंद्र जी चेतन माया ब्रह्म से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वहां का तुम अवतार हो, और अब राम जी के देश में जाना है तो उससे आगे की बात करो, परमात्मा उससे आगे हैं। तो महाराज ने कहा कि पार ब्रह्म पुरुष और मां सुन रूपी स्त्री, इनके संयोग से शिव ब्रह्म पैदा हुआ, पुत्र और पुत्री मां सुन, और इनके संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई, और फिर चेतन और शक्ति के संयोग से महतत्व पुरुष और इच्छा रूपी स्त्री पैदा हुई, और इनके सहयोग से मनसा रूपी पुत्र और अहंकार रूपी पुत्र प्राप्त हुआ। और इन अहंकार से ही महाराज कहते हैं ये 5 तत्व और ये जीव बने हैं। और इन अहंकार से 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, तेज अहंकार बने, और पुत्री रूपी ये पृथ्वी है जिससे 84 लाख योनि के जीव पैदा होते हैं। तो इस प्रकार ये जीव इस धरती पर पैदा होता है, आता है, और वहां तक की भक्ति करके पुनः वहां पहुंच जाता है। तो फिर नई चीज क्या हासिल की, मनुष्य शरीर धारण करके तुमने क्या किया। मनुष्य शरीर से ही हम परमात्मा के देश में जा सकते हैं। चाहे 33 कोटि देवताओं के लोक में चले जाओगे, विष्णु भगवान के लोक में चले जाओगे, शंकर भगवान लोक चले जाओ, बैकुंठ में चले जाओगे, शक्ति के लोक में चले जाओगे, गौण काल ब्रह्म तक चले जाओगे, चिंतानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कहीं भी पहुंच जाओगे, आप अमरलोक नहीं जा सकते। अमरलोक जाने के लिए इस मर्तलोक में हमें मनुष्य शरीर धारण करना होगा, और मनुष्य शरीर धारण करके ऐसे शत्रु परमात्मा की भक्ति करनी होगी। राम जी महाराज की इस भक्ति को विधिवत हमें सिमरण करना होगा। और विधिवत सिमरण क्या, आते जाते सांस में कंठ और कागलिए से राम राम बराबर करना होगा, और 20 नाम अंदर की तरफ जाए। जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसके साथ में ये 20 नाम जाएंगे, तो ऑक्सीजन जैसे रग रग रोमरों में पहुंचती है, इसी प्रकार जब प्रेम आएगा, विरह आएगी, आतुरता भाव बनेगा, रग रग रोम रोम में राम राम होगा, और 70 करोड़ नाम एक सांस में आएंगे। अर्थात अंदर जाने वाला एक सांस, और उसके साथ में हमने 20 नाम लिए और वो प्रेम आ गया तो 70 करोड़ नाम आएंगे। ये बात है जो वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने भी हट कर लिया, जिद कर लिया कि मुझे परमात्मा के देश में पहुंचना। अब रामचंद्र जी अवतारी पुरुष है, 3 लोक के वो मालिक हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है। तो वो जब उस देश में जाने की बात कर रहे हैं और अपन वहां तक ही सीमित रहते हैं, तो बहुत विचार करने का विषय है। यहाँ कोई महाराज ने कोई काट नहीं की है, ये नहीं कहा रामचंद्र जी अवतार है, वो कोई हल्के पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति हम सबसे बड़े मानते हैं उनको, अवतारी पुरुष है, मर्यादा पुरुष, बुराई को खत्म करने के लिए इस धरती पर वो आए, सब कुछ ठीक है। लेकिन परम मोक्ष में जाने के लिए वो भी बात कह रहे हैं कि मुझे भी परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और अपन उन तक ही सीमित रह गए तो गए काम से, अर्थात परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो सुन लो रामचंद्र जी, चेतन माया ब्रह्म सो सब ही उत्पत हो, ताका तुम्हें अवतार हो, वहाँ आगे हर जोई, वहाँ आगे हर जोई, तत्व में ब्रह्म का भी सदा रूप आनंद ताई, वेदी जन गावी, वेदी जन पावे। वेद से भक्ति करने वाले ही सदा रूप आनंद पद है वो परमात्मा का देश, सदा रूप आनंद। अगर एक बार वो उस देश में पहुंच गया और जीते जी 10वें द्वार के परे हो गया, वो संसार से अलग हो जाएगा, वो परमात्मा के आनंद में खोया रहेगा, संसार में रहेगा, वो मर्त लोक में रहेगा। लेकिन कैसे,
जैसे कीचड़ में कमल कैसे खिलता है, इस प्रकार वो रह गए। तो हो रामचंद्र जी, अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुन लो मेरी बात को। सुख राम कहे सुनता तिया, वा अवतार लोय चेतन माया ब्रह्म सुन सबकी उत्पत्ति होय। चेतन को सुन जीव पीर पाचू जग माई, मन निज मन रंग रूप ले दाणु देव कहाई। दाणु देव कहाय सर्व जग भाई होई। ए आपस के माय सुख दुख लेवे दोई। पार ब्रह्म तो या में नहीं, ना आवे ना जाई। चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों संग माई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चेतन ब्रह्म से आया है, जीव है, और उसके साथ 5 तत्व है। 5 तत्व कह दो, 5 विषय कह दो, ये इसके साथ में लगे हुए हैं। अर्थात जीव, 5 तत्व, मन, निज मन, आत्मा, रंग रूप, दाणु देवता, सब होन काल के पद में। होन काल तक सब इसमें आ जाता है। मनुष्य है, देवी है, देवता है, जितने भी हैं सब होन काल ब्रह्म तक आ गए, यानी शरीर के अंदर अंदर सब आ गए। और चाहे दाणु देवता है, आपस में भाई और बहन है। देवता शुभ कर्म करके देवियों ने प्राप्त कर ली, राक्षस और दानवों ने बुरे कर्म किए, दानवों ने मिले। तो महाराज कहते हैं आपस में ही भाई है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक जगह से ही है। अब वो कर्मों के अनुसार वो दानव कहलाता है और देवता देवता कहलाते हैं। तो एक चेतन पद से ही दोनों की उत्पत्ति है। ये आपस में सुख दुख लेते हैं, अर्थात होन काल ब्रह्म तक रहेंगे तो हम सुख दुख में पड़े पड़े रहेंगे। सुख दुख से अपन परे नहीं हो सकते। और जो वो पद है, पार ब्रह्म तो या में नहीं, ना आवे ना जाए। वो पार ब्रह्म ससुर साहिब का जो देश है, वो जो परमात्मा का देश है, उस देश में जाने के बाद ना आवे ना जाए, वो आवागमन में नहीं आता। तो हमें उस देश की प्राप्ति करनी है। उस देश की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ही मार्ग पर चलना होगा, एक ही रास्ते पे चलना होगा। कि ससुर राम जी महाराज की जो परमात्मा से मिलने की जो भक्ति है, इसको हमें धारण करना होगा और विधिवत राम नाम का सिमरण करना होगा। सब कुछ महाराज को अरदास करते हुए, निज मन देते हुए, सरेंडर होते हुए। तो चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माई। मन निज मन रंग रूप ले, दाणु देव कहाई। दाणु देव कहाय सर्व जग भाई होई। ए आपस के माय सुख दुख लेवे दोई। पार ब्रह्म तो या में नहीं, ना आवे ना जाई। चेतन को सुन जीव है, फिर पांचों जग माई। और महाराज जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीवी मारे जीव को, जीवी देत आहार। हो तो झगड़ो जीव को, जीवई जीते हार। जीवई जीते हार बात साचिया होई। पण तुम सब पर राय राम कहिए इम सोई। वाष्ट मुनि के राम जी, सुन जग एवो हार। जीवी मारे जीव को, जीवी देते हार। अर्थात जीव जीव के पीछे लगा हुआ। अपन सब जानते हैं जीव जीव को मारता, जीव जीव का आहार भोजन है। ये सब झगड़ा जीव का ही है। जीव की जीत है, जीव की हार है। परंतु वशिष्ठ मुनि क्या कहना चाहते हैं रामचंद्र जी को, और थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। खुल के बात नहीं कह रहे वशिष्ठ मुनि कि पण तुम सब पर राय राम कहिए इम सोई। कि जीव जीव को मारता, जीव जीव का हार है, जीव का ही सब झगड़ा है। लेकिन इन सब में तुम राजा हो, तुम अवतार हो। कि पण तुम सब पर राय राम कहिए इम सोई। वाष्ट मुनि कह राम जी,
सुन जग एवं हार, कि सच्ची बात ये तुम सब में इनमें राजा हो। वशिष्ठ मुनि कह रहे रामचंद्र जी, इसलिए तुम्हें राम कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि राम जी से कह रहे हैं कि ये संसार का व्यवहार है, जीव जीव को मारता, जीव जीव का आर है। जब फिर पार ब्रह्म जाने की बात बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि, लेकिन बीच में फिर रामचंद्र जी की महिमा कर दी। तो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह नितलार, सुख दुख रह नितलार, मोई पदवी नहीं पावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन पाव गावे, पार ब्रह्म बिन हंस ओ हिड जी त्यो बिडहार, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। राम यानी रामचंद्र जी गुरुदेव से कह रहे हैं कि आप मेरी प्रार्थना सुन, इस महिमा में क्या मिलने वाला, मैं राजा हूं और अवतार हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुख दुखों से भरा पड़ा हूं मैं, कहाँ सुख दुखों से नहरा हूं, मैं अवतार हूं। राम और राम, मैं अवतार हूं, लेकिन सुख और दुख मेरे साथ में लगे हुए हैं, सुख और दुख मेरे साथ में लगे हुए हैं, और पूरी दुनिया जानती है। राम राम साहब, पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है ये दुनिया, क्या जानती है कि कितना कष्ट उठाना पड़ा रामचंद्र जी। 14 वर्ष का वनवास, जहां राज तिलक होना था वह वनवास हो गया, और वनवास में जाने के बाद में फिर सुख का, रावण सीता का हरण करके लेके चला गया, वीर वियोग में पिताजी का देहांत हो जाता है, ना जाने कितना कष्ट भोगना पड़ रहा। तो कहा गुरुदेव मैं अवतार हूं, सब बातें ठीक है, लेकिन सुख दुख 5 तत्वों के साथ भरा पड़ा हूं, इनसे मैं न्यारा का हूं, और बार बार जन्म में आ रहा हूं। इसलिए गुरुदेव मेरी महिमा बहुत की है आपने, अब मेरी महिमा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ससुर परमात्मा के देश में कैसे मिलना है वो बात मुझे बताइए। रामचंद्र जी खुद ये बात करें, अब अपन विचार कर लो, हम कांप रहे हैं कि राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह नितलार, सुख दुख रह नितलार, मोई पदवी नहीं पावी, सुख दुख रह नितलार, मोई पदवी नहीं पावे, मुझे अभी ये पदवी नहीं चाहिए, संसार की पदवी मुझे नहीं चाहिए। दीजे ब्रह्म विचार संत वेदी जन गावी, पार ब्रह्म बिन हंस हो पिठ जीत्यो पिठहार, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। ये हो महाराज मेरी पुकार सुन लीजिए, दीजो ब्रह्म विचार, वो ब्रह्म विचार ससुर परमात्मा के देश में जाने की भक्ति का विचार ज्ञान मुझे बताइए, जो संत वेदी जन गावे, जो वेदी जन वेद से भक्ति करने वाले हैं, जो संत वेद से भक्ति करके उस परमात्मा की देश की जो प्राप्ति कर रहे हैं, उस देश में जाने का भेद और भक्ति बताइए मुझे। आप है जो मेरी महिमा करके मुझे सत बात नहीं बता रहे, ये बात ठीक नहीं है, मुझे वो परमात्मा के देश में जाने का भेद दीजिए, जो संत वेदी जन गावे, जो संत जन और वेदी जन वेद से भक्ति करने वाले हैं, जिनके पास में ससुर परमात्मा का वेद है, जो आते और जाते सांस में बराबर सिमरण करते हैं और परमात्मा के देश में जाने के अलावा दूसरी भक्ति नहीं करते हैं, वो भक्ति मुझे बताइए। पार ब्रह्म बिन हंस हो फिर जीती हो, यहाँ कि पार ब्रह्म ससुर परमात्मा के देश में नहीं जाएगा तो संसार में रह करके क्या जीत गया और क्या हार गया है? मैं अगर जीत गया, रावण हार गया, तो ये कोई जीतना और हारना नहीं है। वास्तव में जीतना तभी है कि जीते जी इस काया में रहते हुए इस काया से परे परमात्मा के देश में ध्यान लग जाना, ये हमारा जीतना है, ये हमारा असली जीतना है।
कि मैंने रावण को मार दिया और मैं जीत गया, ये मेरा जीतना नहीं है। या कोई मैं एमएलए एमपी में खड़ा हुआ और जीत गया, ये मेरी जीत नहीं है। या हार जीत गया तो अगली बार हार भी जाता, हार गया तो जीत जाता, जीत गया तो हार जाता है। ये जीत और हार संसार में ऐसी चलती रहती है। ये सुख और दुख ऐसे चलते रहेंगे। मैं इन सबसे परे होना चाहता हूँ। गुरुदेव मुझे वो बात बताइए। अब मुझे आप देखाओ मत, मुझे बार बार ये मत कहो तुम बड़े अवतार हो। अवतार हूँ लेकिन सुख दुखों के साथ में हूँ। मैं इनसे परे होना चाहता हूँ और उससे परे होने के लिए हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति करनी होगी, अर्थात सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी होगी, अर्थात राम जी की भक्ति करनी होगी। तब हम जाके परमात्मा में मिलेंगे, तब हमारा आवागमन मुक्त होगा और हम सुख और दुख से न्यारा। इसलिए भक्ति कहते हैं भगत करे जन सूरा, भगत करे जन सूरा, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सोरा, भगत करे जन सोरा। तो सूरवीर चाहिए, सूरवीर चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर मेरी व्यक्तिगत बात सुने, हमारा 9 भाइयों का परिवार है, हमारे पिताजी के 9 भाई थे। उसमें से हमारे पिताजी एक पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति को धारण कर लिया, और उसके बाद में हमारे और बड़ा पापा है, उनके पुत्र है, सो पुत्र, उन्होंने इस भक्ति को धारण किया। बाकी आज भी वो सब गोल मतोड़ा और अन्य प्रकार की भक्ति में नहीं है। तो उसके लिए बहुत सूरवीरता चाहिए। कहते हैं ये संत बन गए, ये राम राम करते हैं, कुल के देवी देवता को नहीं मान रहे, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हमारे दूसरे परिवार इनको नहीं मानते, नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते। 33 कोटि देवी देवताओं को नहीं मानते, कृष्ण भगवान को नहीं मानते, रामचंद्र जी को नहीं, अवतार ब्रह्मा विष्णु मेघ किसी को नहीं मानते। नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। सूरवीरता चाहिए तो कहेंगे हम तो ऐसा करेंगे, करो तुम्हारी मर्जी, हम राम राम करते हैं, बस राम राम ही करेंगे, बस कुछ भी हो जाए। अब वहां पर मजबूती चाहिए, वहां पर डरने लगे मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहते रहेंगे, करते रहेंगे, मुझे मेरा काम करना है। तो आज सब अपने अपने काम ले, कोई नहीं कहता, ये कहता नहीं ये राम से नहीं है, ये राम जी की भक्ति करेंगे। और मजाल पड़िए, घर में प्रवेश कर साथ में कोई बीड़ी लेके आ जाए, गुटखा लेके आ जाए, तंबाकू लेके आ जाए, पहले से ही डरते हैं, बाहर रखते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं। भाई हमारे घर में बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं चलता, नहीं चलता तो नहीं चलता। इतनी मजबूती चाहिए, तब परमात्मा मिलते हैं, लल भल में नहीं मिलते हैं। और दूसरे जो अवतार तो रामचंद्र जी वो बात करें उस देश में जाने की, तो अपन तो किस पाप की मूली है, हमें विचार करना चाहिए। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, गुरुदेव राम कहे गुरुदेव तुम ओ गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह निज लाल, सुख दुख रह निज लाल, माई पद भी नहीं पावी, दीजे ब्रह्म विचार संत वेदी जन गावी। मुझे वो ब्रह्म भक्ति का वेद दीजिए। पार ब्रह्म ने हंस हो, पिड़ जीत्यो पिड़हार। ये पार्टून ससुर परमात्मा के देश में जब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक नहीं जाएगा, समझ लो वो संसार में जीत कर भी हारा हुआ ही है। संसार में अगर वो जीता हुआ है संसारी कामों से, फिर भी वो हारा हुआ ही है। अर्थात पार ब्रह्म बिन हंस हो,
फिर जीती और फिर हार। जब तक सतगुरु परमात्मा के देश में नहीं पहुंचेगा, समझ लो उसने संसार में आकर कुछ नहीं किया। राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, हो गुरुदेव मेरी पुकार सुनिए और मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात पर विचार कीजिए। आगे महाराज फरमाते हैं, वशिष्ठ मुनि अब क्या कहते हैं। जब रामचंद्र जी ने कड़े की बात की तो वशिष्ठ मुनि को, जो रामचंद्र जी के गुरु थे, सत्य बात बतानी पड़ी कि अब तो ऐसे रामचंद्र जी मानने वाले नहीं है, अब इनको सत्य बात बतानी होगी और सत्य बात को धारण करना होगा हमें, तभी परमात्मा के देश में जाएंगे, ललबल में नहीं रहना है। और जब महाराज का शरणा धारण कर लिया है, राम जी के नाम की भक्ति करे हो, तो हमें दुनिया में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम घर परिवार में रहते हैं, मैं राम राम करता हूं, मेरे घर वाले अगर राम राम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें उनको बीच में कोई मतभेद रखना है। आप राम राम आपकी इच्छा तो करो, तुम्हारी जीवात्मा का कार्य करना तो तुम करो, मेरी जीवात्मा का कार्य करना तो मैं करूंगा, करो तो तुम्हारी मर्जी। परमात्मा के देश में जाओगे, आनंद पद पाओगे, सुखों के सागर में समाओगे और नहीं तो भवसागर में धक्के खाओगे। अब आपको क्या करना है, मूल्यांकन कर लीजिए। लेकिन हमें ये नहीं कि मैं राम राम कर रहा हूं इसलिए मैं घर परिवार से अलग रहूंगा, झगड़ा करूंगा, नहीं, सबकी बात माननी है और हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। हमें महाराज ने कहा अपने लिए किसी को दुख नहीं देना। मेरे घर वाले माने नहीं माने मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, हालांकि मेरे घर वाले भक्ति करने वाले हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। अब मेरे घर परिवार में अन्य परिवार नहीं मानते तो उनकी मर्जी है। लेकिन उस घर परिवार में कोई काम होता तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते दुश्मनी करके बैठ गए कि तुम तो अवतारों को कृष्ण भगवान को मानते, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तुम्हारे घर आएंगे, तो पारिवारिक रिश्ता तो है अपना, पारिवारिक रिश्ते को थोड़ी तोड़ना है। हमें परमात्मा से जुड़ना है। संसार में कितना 4 दिन की जिंदगी है, बस प्रेम पूर्वक रहना है, लेकिन मार्ग हमें एक ही पकड़े। ये डरने की जरूरत नहीं है और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सतगुरु राम जी की भक्ति करनी है। दूसरा कोई माने नहीं माने, ना तो उसको बाध्य करना, ना उसके ऊपर दबाव देना। हमारा घर परिवार के प्रति क्या करते हुए दायित्व वो निभाते हुए हमें भक्ति। तो वशिष्ठ मुनि अब क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी को कि वशिष्ठ मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भी, पार ब्रह्म तब वाससी, अंतर कर सोसी, अंतर कर सोसी, आप ही को जो राम राम ओ शब्द अरद उरद बिज को, सुख राम कहे सुनता तिया अखंड बताई से। वशिष्ठ मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भी। अब देखो वशिष्ठ मुनि क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी अगर वाकई आपको परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो मेरी बात सुनिए। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी कहा, रामचंद्र जी अब मेरी वेद की बात सुन लो, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी है। तो वशिष्ठ मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब बासी, अंतर कर सोचे। जब तुम घट में अंदर में सेव यानी भक्ति करोगे, इस राम नाम को आते जाते सांस में सिमरण करोगे, जिसमें कम से कम 20 नाम अंदर की तरफ जाने चाहिए, तब तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। और मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल महाराज की कृपा से और गारंटी के साथ में, ये कल कीमत जिन्होंने समझ ली है, यानी राम राम करते समय आते जाते सांस में बराबर सिमरण करें, जिसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर तुमको परमात्मा से मिलना है तो अंदर सांसा के साथ में 20 नाम जाने चाहिए, बाहर निकलने में तो 30 भी आ जाएंगे, पता उसकी परवाह नहीं, वो गिनती में नहीं होंगे, गिनती में वो ही आएंगे जो अंदर जाएंगे। और अंदर क्योंकि हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, रग रग रोम में पहुंचती है, तो वो राम राम भी रग रग रोम में, यानी अंदर सांसा के साथ में उन ऑक्सीजन के साथ में जो राम राम हमारा होगा वही रग रग रोम में पहुंचेगा, और रग रग रोम में पहुंचेगा, उसी से हमें राम जी मिलेंगे। इस बात का हमें ख्याल करना, इतना ध्यान रखोगे आपको सतगुरु परमात्मा मिल जाएंगे। ये सहज और सरल मार्ग है, और कहीं उलझना नहीं, कहीं चक्कर में पड़ना नहीं, बस परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बर्दाश्त करते हुए कहीं भी बैठ के राम राम करो। इस तरीके से करोगे, राम जी महाराज की सत्ता ये काम कर रही है और ये तुम्हारे घर में प्रकट है।
इससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस इस चीज को हमें समझना है। लेकिन भूल क्या करते हैं, थोड़ी देर तक अपना आधे जाते सांस में राम राम करते हैं और फिर अंदर की सांस में तो 5 नाम ले रहे हैं और बाहर अपने 20 नाम ले रहे हैं। तो बाहर सांसा के साथ में निकलेगा तो बाहर का काम करेगा, अंदर में जो जाएगा वो अंदर का काम करेगा। और यही वशिष्ठ मुनि कह रहे, रामचंद्र जी सुन लो, अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भी पार ब्रह्म तब भाससी। कि पार ब्रह्म यानी सचो परमात्मा कब मिलेंगे, अंतर कर सो से, अंदर में साधना करोगे, अंदर में शब्द की साधना करोगे तो राम जी मिलेंगे। तो अंतर कर सो से आप ही को दो, यानी अपना आप में खो और अंदर में परमात्मा पाओ, और उसके लिए राम राम करना। बस इस बात का मैं ध्यान रख करके अगर हमने सिमरन किया है महाराज को अरदास करते हुए, और कहीं भी हम अंदर कहीं दूसरी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना, बस भाई राम राम करना है, इस तरीके से करना है, महाराज को अरदास करते हुए करना है, निज मन देते हुए करना है, सरेंडर होके करना है कि भाई राम जी आपका शरणा लिया तो बस मैं आपकी शरणागति में हूँ। अब मेरे लिए मेरी डिक्शनरी में और कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता सिवाय राम नाम के अलावा। आपकी भक्ति के अलावा मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, और न मैं उस तरफ ध्यान देता हूँ। तब राम जी की कृपा होगी और अति शीघ्र होगी, और आपको राम जी मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि घट में जब उजाला होगा ना, तब पता चलेगा, अंदर का अंधकार मिटेगा। वो सतरूप साहिब की शक्ति जब घट में प्रकट होगी तो शरीर में एक अपार शक्ति पैदा हो जाएगी, और अपना आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे कुछ चीज मिली है। और वरना बाकी एक साथ से बिना ज्ञान समझ और बिना वेद से भले राम राम करो, राम जी का नाम का गुण तो प्रकट होगा, लेकिन वो माया का गुण प्रकट होगा। संसार के तुम्हारे सब काम होंगे, लेकिन जीवात्मा का कार्य के लिए तो हमें इसी तरीके से राम राम करना होगा, और सब कुछ राम जी को समर्पित करते हुए करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं महाराज की संगत सुनना हूँ और कल मैं कहीं और बाबूजी की पढ़ रहे हैं और कहीं कुछ हो रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। कहीं जाओ बैठ के हमें राम राम करना, बस रिश्तेदारी में कहीं जाना भी पड़ता है, ऐसी ऐसी जगह भी है जाना भी पड़ सकता है जहाँ पर महाराज की संगत नहीं है और रिश्तेदारी है, जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, करो भाई, तुम तुम्हारे में बैठ के राम राम करना। तुम्हारा हाजिर हो गया, तुमने मुझे याद किया, परिवार में आया हूँ, अपना पारिवारिक रिश्ता है, तुम तुम्हारे हिसाब से करो, हम हमारे बैठ के राम राम करते हैं। हमें उससे नहीं कहना कि तुम ये क्यों करो, वो क्यों, तुम्हारी मर्जी की बात है, मुझे तो राम राम करना करते रहो, जहाँ कहीं है अपन राम राम करें। इस तरीके से करेंगे, बहुत सहज वर्ती में आपको राम भी मिलेंगे, अर्थात सचो परमात्मा देश में जाओगे और जीते जी जाओगे। मरने के बाद भरोसा नहीं है, काम करना है तो जीते जी करना है, मरने के बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है, अवस्था बीतने के बाद में भी कुछ भी होने वाला नहीं है। कई है जो युवा भाई बहन, यूं कह दो जवान भाई बहन है, जो सोचते हैं कि अभी तो हमारा कमाने का काम है, अभी हमारा कमाने का काम है। अरे भक्ति मार्ग में तुम कमाने का काम कर रहे हो, अभी हमारा कमाने का काम है, हम तो कमाई करेंगे, बाद में बूढ़े होंगे तब करेंगे। बूढ़े होंगे तब क्या होगा, देखो बूढ़े व्यक्तियों को पूछो क्या स्थिति है, चलने की हरदा नहीं है, उठने की बैठने की सरदा नहीं है, घुटने दर्द कर रहे हैं, आंखों से नहीं दिख रहा है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और फिर भक्ति होगी। और अज्ञानी जब कब कह रहे भैया भजन करो, अभी हमारी कमाने की अभी हमारा कमाने की उम्र है, अभी हम भक्ति भजन थोड़ी करेंगे। और भक्ति भजन होता है क्या, तो वो घर के अंदर रूम में जाके सो जाएगा या घर बार छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएंगे। ये है, देखा मैंने कई जगह देखा। क्यों कि राम राम करने में मौत आती है, और जमदूत जूते पड़ेंगे तब याद करोगे, याद करोला जब याद करोला। महाराज ने कहा, महाराज ने वाणी में लिखा है कि तुम मुझको याद करोला। कब करोला, जमदूत के जूते पड़ेंगे तब याद करोला कि मैं 1783 में धरती पर आकर के सब जीवों को चेता रहा हूं, मेरे ज्ञान को सुनो समझो, इस तरह से भजन करो। लेकिन तुमने नहीं कहा, संगत तुम्हारे सामने चल रही है और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। और जब शरीर छूट जाएगा, जमदूत आएगा, गले में फांसी डालेगा और मारेगा बुरी तरह से, तब याद करोगे मेरे घर में सत्संगत हो रही थी, मैं अज्ञानी रहा, अब जब जूते खा रहा हूं। तो कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक तो जूते खाने ही पड़ेंगे, कम से कम। हो सकता है ज्यादा भी खाएंगे। कोई विचार नहीं करता तो फिर दुख झेलने के लिए तैयार रहिए। और रामचंद्र जी ने विचार कर लिया कि गुरुदेव, मुझे अब विष्णु भगवान का अवतार नहीं चाहिए,
संसार को मर्यादा नहीं सिखानी है, रावण नहीं मारना। मारते मारते मुझे 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष हो गए, दुनिया का मान दी है। कितनी अज्ञानता सही हुई, कितनी बुराई सही हुई, जो हम सोच नहीं सकते। पूर्ति अखबार देखते क्या हालत होती है? कैसे कैसे काम आते, कैसे कैसे बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, माँ को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या रामचंद्र जी ने मर्यादा सिखाई, फिर तुमने उसकी बात नहीं मानी? तो रामचंद्र ने कहा मुझे भी अब ज्ञान नहीं देना संसार में। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अंतर करसो सेव, अंदर में आते जाते सांस में राम जी का नाम का रटन करोगे। अंतर करसो सेव, आप ही को जो अपने आप को खो अंदर में सूरत शब्द मन और पवन, यानी सूरत शब्द के साथ लगाओ और मन सांसा के साथ जोड़ो और कंठ और कागलिए से आधे जाते सांस में बराबर राम राम करो, जिसमें कम से कम 20 नाम अंदर संसार जाने चाहिए। तब महाराज की इतनी भारी कृपा होगी, इतनी अद्भुत शक्ति का एहसास होगा तुमको, जो अपन शब्दों में बखान नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूं। जब महाराज की इतनी भारी निजमेर होती है तो वास्तव में इतना ही आनंद आता है और इतनी भारी अद्भुत शक्ति का एहसास होता है जो शब्दों में बखान नहीं कर सकते। और आनंद का कोई वार पार नहीं, इतना आनंद आता है। और बाकी संसार के करने कर्म जब तब करते रहो, करोगे तब तो ठीक है, वाकई बात में गए जीरो, बन गए हीरो फिर जीरो। और यहाँ हीरो ही रहोगे। राम नाम रूपी हीरा अगर समझ लिया, ले लिया, तो सदा ही हीरो ही बन के रहोगे। तो राम राम वो शब्द अरद उरद बीच को, यानी आते जाते सांस में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस राम नाम को बराबर रटोगे। सुखराम के सुनता अखंड बताई से, ये अखंड सिमरण इस तरीके से करना है। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन दे, इस वेद को सुनना है और इस वेद को समझना है। तो और क्या कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि, जो आज महाराज अपन को कह रहे हैं कि राम राम पद सिमर अरद उरद मन लाओ। अरद उरद मतलब सांस उसास कह दो सहज भाषा में, कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बराबर मेरा सिमरन हो रहा है। इसको अर्ध उर्ज कहा है कि राम राम पद सिमर अरद उरद मन लाओ, सूरत निरत धर्माई करद हो नाम जगाओ। ये भक्ति की भेद की बात है। सूरत और निरत, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी सूरत मेरे घर पे चली गई और कहाँ चली गई? मान लो मेरा कंप्यूटर चल रहा है, अरे मेरा कंप्यूटर मैंने जो चालू करके आ गया, मेरी सूरत वहाँ जा रही है और जा करके उसको देख रही है, वो निहार रही, वो उसकी निरत हो गई। तो ये सूरत और निरत अंदर लगाइए, जो बाहर अपना ध्यान जाता ना, उसको अंदर लगाइए। यही बात रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि रामचंद्र जी वाकई आपको ससुर परमात्मा के देश में जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो ये बात समझो कि राम राम पद सिमर अरद उरद मन लाओ, सूरत निरत धर्माई करद वो नाम जगाओ। सूरत निरत धर्माई, सूरत निरत में लगाकर करद वो नाव, करद यानी कर्मों को काटने वाला निरंतर निज नाम, इस शब्द की प्राप्ति करो, इस चीज को जगाओ, अर्थात इस सत्ता को प्राप्त करो, इस घट में प्राप्त करो, तब जीवात्मा का कार्य होगा। तो सूरत निरत धर्माई करद वो नाम जगाओ, वाके संग तुम होई ब्रह्म को देके जाई। अर्थात आपने राम राम इस शब्द को रटा, आते जाते सांस में सूरत निरत लगा दी और करद वो नाम जगाओ, ये कर्मों को काटने वाला निज नाम आपके घर में प्रकट हो गया। वहां के संग तुम होई, इस नयन तो निज नाम के साथ होकर के ब्रह्म को देखो जाए, उस ससुर राम जी की प्राप्ति करो, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, उस राम जी को देखो जाओ, निरखो, उसमें आनंदित हो जाओ कि वहां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवे के माई। पार ब्रह्म ससुर परमात्मा का चैन, वो आनंद तुमको 10वें द्वार के परे मालूम होगा।
सुख राम कहे सुनता तिया आविद दी गुरु लाई। रामचंद्र अब हरक की बेटा ध्यान लगाई। तो ऐसा रामचंद्र जी है जो ध्यान लगा करके बैठ गए। क्यों? रामचंद्र जी तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, मुझे ससुर राम जी के देश की प्राप्ति कैसे करनी है। और उसका भेद वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बता दिया कि भाई राम राम पद सिवर अरद उरद बिचलाओ, सूरत निरत धर्माई करद को नाव छगाओ। वहां के संग तुम होई ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवे के माई। सुख राम के सुनता तिया आविद दी गुरु लाई। रामचंद्र तब हरक की बेटा ध्यान लगाई। जैसे भेद मिला, रामचंद्र जी खुशी खुशी बैठ करके आते जाते सांस में राम जी का नाम रटने में लग गए। और क्या स्थिति बनी जो सुनो आगे। आओ सा पधारो। राम राम साहब। अब ये भी युवा भाई बहन है, युवा लोग हैं, इनको भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी भाव है कि जैसे कैसे भी सत्संग के लिए समय निकल जाए। तो ये अपनी अमूल्य समय निकाल करके पढ़ाई छोड़ करके महाराज की संगत सुनने के लिए आया। धन्य ऐसे भाई बहनों को जो युवा काल में भक्ति में लग गए। जैसे युवा काल में धन कमाने में लगते हैं ना, इसी प्रकार राम नाम रूपी धन कमाने में लग गए तो महाराज फरमाते वो माला माल हो जाएगा। जमदूत 10 कदम दूर से नमस्कार करेगा और अंत समय में 10वां द्वार खोल के अमर विमान में बैठ करके डग 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 हंसता हुआ परमात्मा के देश में जाएगा। और दुनिया जाने के बाद में विचार करेगी, देखो भाई देखो इतने बड़े संत हुए, देखो कितनी भारी कृपा हुई राम जी के देश के। और फिर बाद में कहेंगे ऐसे थे वैसे थे, महिमा करेंगे। और जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक निंदा करेंगे संतों की। बहुत बड़भागी जीव है जो महिमा करते हैं, बाकी अधिकतर दुनिया निंदा ही करती है। कैसा राम राम करते हो, कभी हंसते और कभी रोते और ये शरीर दूझने लग जाता है, कांपने लग जाता है, कूदने लग जाता है। ऐसे कोई मर्जी से कोई बैठे बैठे कोई ऐसे ही थोड़ी हंसने लग जाता है, कोई नाटक थोड़ी करते हैं। कुदरत महाराज की जो कुदरत कला जब प्रकट होती है तो शरीर रग रग रोम रोम बदन करने लग जाता है, तो शरीर में तूजनी छूट जाती है, कभी छूट जाती है। और वो कुदरती होती है, करने मात्र से नहीं होती है। और किसी को भक्ति में अगर वीर आ रही है तो ये कुदरती आ रही है। आज इन बहन को ये वीर आ रही है तो ये कोई संसार के दुखों को लेकर नहीं रो रही है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए वीर व्याकुल हो रही है और बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है और बिल्कुल किनारे तक पहुंचे हुए हैं। तो जरा सी कसरे और भजन में लगे हुए पार हो जाएंगे। ये 3 ब्रह्म के 13 लोग शिव ब्रह्म के आगे तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक की बात बता दें जब ज्ञान चर्चा करते तब क्यों इतना वीर व्याकुल होकर के जब अपन भक्ति में लगते हैं तब परमात्मा की निजमेर होती है। संसार के अंदर जरा सा भी दुख आ जाता है, माता के हाथ देकर के रोने लग जाते हैं, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। और लग तरह से योनि में जाओगे, जमदूतों के जूते खाओगे, उसका डर किसी को ही नहीं। और वो डर मान के अगर आज कोई भक्ति कर रहा है परमात्मा देश में जाएगा। महाराज आगे फरमाते हैं कि अब रामचंद्र जी ने जैसे ही वशिष्ठ मुनि की बात को मान ली और विधिवत सिमरन शुरू कर दिया, उसका क्या पराक्रम प्रकट हुआ तो आज भी हो रहा है। जो आज भी हजारों लाखों भाई बहन महाराज की सत्ता का सदुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को प्राप्ति निज नाम को गढ़ में प्रकट कर रहे हैं। आज भी आज की तारीख में हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं राम जी की भक्ति में। ऐसा नहीं कि अपन 10, 20, 50, 100 जोधपुर में रहने वाली है। आज दुनिया भर में महाराज के लाखों भाई बहन, करोड़ों भाई बहन इस राम जी की भक्ति करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर रहे हैं। तो जैसे ही रामचंद्र जी ने राम राम विधिवत शुरू किया कि उनको पीड़ की तलब थी और पीड़ और तलब रामचंद्र जी की और क्यों बढ़ गई, क्योंकि पहले तो सामान्य में वशिष्ठ मुनि ने भेद नहीं दिया। बार बार वशिष्ठ मुनि कह रहे गुरुदेव मुझे भेद नहीं दिए, गुरुदेव मुझे परमात्मा के देश में जाना है।
और आप बार बार होर काल ब्रह्म की बात कर रहे हो, मेरी महिमा कर रहे हो। आप मुझे सत्य बात बताओ। तब वशिष्ठ मुनि ने सत्य बात बताई। वो पीड़ लगी हुई तो थी रामचंद्र जी के, जोरावर बैठ गए, आसन लगा के एकदम कमर सीधी करके आते जाते सामने सिमरन शुरू कर दिया। रामचंद्र जी ने उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिपुटी ज्ञान, अब आनंद घट उपजा, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब चाड़ी, दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी, सुख राम कहे सुनता किया, राम रया सुखवान, उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिपुटी ज्ञान। अब उलट गगन में चढ़ गया। जैसे ही महाराज की कृपा हुई, क्योंकि उनको तो परमात्मा के देश में मिलने की वो पीठ थी, अवतारी पुरुष तो थे ही, और जैसे ही राम जी का नाम का सिमरन किया, उलट गगन में चढ़ गए। यानी पूर्व शंखनाद से पीछम रास्ते में उलटते हुए सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगा। उलट गगन में चढ़ गया, लगियो त्रिकुटी ध्यान, अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे क्या, अभार आनंद आने लग गया। और आज भी जो भी भाई बहन राम नाम में रचमच हो जाता है, आज भी कोई रचमच हो जाता है राम जी के नाम में, तो वो वास्तव में उसको अपार आनंद आने लगता है, अपार आनंद आने लगता है। और वो स्थिति रामचंद्र जी की होगी कि अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे। अब वशिष्ठ मुनि को नहीं पूछ रहे हैं, क्यों? तो राम जी की निजमेर हो गई, अपार आनंद आना लग गया और राम राम का रण करने लगे। फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छोड़ी। अवतारी पुरुष थे, अयोध्या के राजा थे, सब काम छोड़ दिया, बस मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। अब उनके पास में संसारी क्या कमी थी? राज दरबार में राजा महाराजा, अयोध्या के राजा, विष्णु भगवान के अवतार, पूरी दुनिया उनको नमस्कार करती है, देवी देवता उनके चरणों में पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये सब महिमा नहीं चाहिए, ये पदवी नहीं चाहिए, अवतार की पदवी नहीं चाहिए, राजा की पदवी नहीं चाहिए, संसार के सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा के देश में जाना। तब राम जी मिलते हैं, जेल बेल में रहते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती है। तो अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छोड़ी, राज रीता सब छोड़ दी, दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी, दिन दिन अधिक स्वरूप, रूप सुहावना, रोम रोम राम राम करने लग गया, और चेहरा पर नूर, यानी चेहरा पड़ापड़ करने लग जाता है। ऐसा चेहरा चमकने लग जाता है जब राम जी के नाम में अपन खो जाते हैं। चेहरे पे कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं, कुदरती वो चेहरा चमकता है। किरणी बूझे ज्ञान, राज रीता सब छोड़ी, सब छोड़ दिया, दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी, अंदर में लगा दी सुरता। सुख राम कहे सुनता किया, राम रया सुख मान, उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकोटि ज्ञान। इतनी भारी कृपा होगी, क्यों? कि उनको पीड़ दी परमात्मा के देश में। और आज भी जिस भाई बहन में ये पीड़ हो जाती है, मुझे तो वो महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, मेरी आई विनती है आपसे कि मुझे इसी जन्म से आपके देश में पहुंचना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, मेरे प्रारब्ध अनुसार दुख आए सुख आए आने दो, मैं सहन करूंगा या सहन करूंगी, लेकिन मुझे परमात्मा के देश में। ऐसी अरदास करके जो भाई बहन आज की तारीख में भी लग जाता है, राम जी उसको कृपा, अर्थात अपन एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, 100 कदम राम जी सामने आ जाते हैं और जीव को संभाल लेते हैं, कहीं भी बैठा संभाल लेते हैं। और ऐसे कई भाई बहन हैं, ऐसे कई भाई बहनों को देखा है जो एक ही जन्म में परमात्मा के देश की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसी पीर, ऐसी तलब, ऐसा भाव, ऐसी प्रतीक के साथ अगर आज भी कोई भाई बहन लग जाता है, राम जी उसका बेड़ा पार। और होना चाहिए
कहते बिल्कुल छोटा बन के रहना है, निर्बल होके रहना है। राम जी की कृपा होती है। अब देखो आगे क्या होता है कि छाड़ त्रिपुटी ध्यान को गया समाधि दे, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही नरे, अंतर रही नरेश दिन दिन के गुरु ताई, अब मेरे आनंद भर मेरा क्यों नहीं माई, सुख राम कहे सुनता किया तजिया सकल जुग बीस, छाड़ त्रिपुटी ज्ञान को गया समाधि देश। अब देखो जैसे ही ध्यान लगा त्रिपुटी में पहुंचे और 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए आगे समाधि देश में पहुंच गए कि छाड़ त्रिपुटी ज्ञान को गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसियार अंतर रही नरेश। पार ब्रह्म सतो परमात्मा के देश से अरस परस होने लगे, समाधि लगने लग गई, अंतर रही नरेश। फिर अंदर में कोई रेस फर्क अंतर रहा ही नहीं। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि मुझे परमात्मा मिलेंगे, मन में कोई फर्क नहीं रहा। दिन दिन क्या गुरुताई, दिन दिन गुरु महाराज को दिन दिन कह रहे हैं कि गुरुदेव आपको धन्य है, मुझे आपने सतमार्ग बताया और इस गढ़ में वो चीज मिली है मुझे, गुरुदेव धन्य है, धन्य है आपको कि मुझे सतमार्ग बताया। तो आज अपन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य धन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कृपा से हमें सतरूप साहिब के देश में जाने का मार्ग मिला, अर्थात अमरलोक से मर्तलोक में जाने का इस शरीर के अंदर हमें ये रास्ता मिल गया, महाराज ने बता दिया और उस रास्ते को अपन फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो धन्य, इसलिए बोलते हैं। तो छाड़ त्रिपुटी ज्ञान को गया समाधि दे, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही नरी, अंतर रही नरेश दिन दिन के गुरु ताई, अब मेरे आनंद भर मेरा क्यों नहीं माई, सुख राम कहे सुनता दिया दजा सकल जग भी, छाड़ त्रिपुटी ज्ञान को गया समाधि देश। सीधा समाधि देश, ऐसी भारी कृपा होगी रामचंद्र जी पर, क्यों बराबर विधिवत सिमरन करने लगे। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भाई चाहे कोई भी जन, संसारिक भाई बहन हो, चाहे देवी देवता है, चाहे 24 अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई भी जिस किसी को भी अगर ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो मर्तलोक में उनको भी मनुष्य शरीर धारण करना होगा और राम जी के देश की भक्ति करनी है, तब उनका भी कार्य। और आज अपन बार बार बोलता हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि हमें आज परमात्मा के देश में जाने का मार्ग मिला हुआ है, महाराज का ज्ञान मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है और भरतखंड में जन्म मिला है और महाराज की सत्संग सिमरन का प्लेटफार्म सुबह और शाम नियमित रूप से नित्य सत्संग मिलती है हमें, नित्य संगत चलती है हमेशा। जो भी भाई बहन अगर ऑनलाइन संगत सुनना चाहते हैं तो हमेशा शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 2 घंटे सिमरन होता है नियमित रूप से, और फिर 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन और यूट्यूब पर लाइव भी सत्संगत आती है अमर आनंद राम सभा जोधपुर के नाम से, सप्ताह में 7 दिन बराबर। और जो भी भाई बहन सवेरे ऑनलाइन सिमरन करना चाहते तो 3 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन सिमरन भी होता है। तो महाराज की कृपा से हमारे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस कमी है तो मेरे के अंदर है कि मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें सदुपयोग करना है और नियमित रूप से सिमरन भक्ति और भजन करते हुए हमें आगे बढ़ना है
और इसी जन्म में हमारी जीवात्मा का कार्य करना है। मनुष्य शरीर हमें बड़ा अमूल्य मिला है और आज तो अपने लिए सारी व्यवस्था है, सब चीजें अपने सामने अवेलेबल है। भरतखंड में जन्म मिला, मान पुरुषों के देश में जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, महाराज का शरणा मिला, नियमित रूप से सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब अपने लिए कोई कमी नहीं है, कमी है तो भक्ति भजन नहीं करने वाला हूँ, बस इस बात का ध्यान रखें। तो अब सबको चिंता पड़ी हो पुण्य कर सिराज, रामचंद्र तो आपको कर बैठा जुग काज, कर बैठा जुग काज लोक सब चाल रे आया, कैरी किसी को आन कहो तुम बेव बताया, सुख राम देव रिक को कया, बिगड़ गयो सुर काज, अब कहो शरण कौन के का हम जावा पांज। अब रामचंद्र जी राजा, राजकाज का काम करना, अवतार संसार का काम करना, मर्यादा सिखानी, बुराई खत्म करनी, राक्षसों को मारना, देवताओं को जीताना, देवताओं की सहायता करना, पूरी दुनिया को ज्ञान देना, इतना सारा काम करने के लिए रामचंद्र जी निमित्त अवतार थे। लेकिन सब कुछ छोड़ के वे तो खुद के काम में बैठ गए। पूरी दुनिया में चिंता व्याप्त हो गई कि रामचंद्र जी इस काम के लिए आए, ये क्या कर दिया, ये अपना आप में खो गए कि अब सबको चिंता पड़ी हो पुण्य कर सिराज, रामचंद्र तो आपको कर बैठा जुग काज, कर बैठा जुग काज लोक सब चाल रे आया, आण का तुम देव बताया, सुख राम देव रिक को कहे, बिगड़ गयो सुर काज, अब कहो शरण कौन के कहाँ जावा हम भांज। अर्थात अब सबको चिंता होने लगी कि रामचंद्र जी भजन में लगे, रामचंद्र को आप कर बैठा जुग काज, अब ये राक्षस मारने का काम और राज कौन करेगा, क्योंकि रामचंद्र जी खुद भजन में बैठ गए। राम जी तो संसार में अपना कार्य कर बैठे, सब लोगों से देवता चल करके वहां आए, किसके पास, वशिष्ठ मुनि के पास आए कि गुरुदेव ये कौन सा ज्ञान दे दिया, ये तो अपना आप में बैठ के समाधि लगा दी, ध्यान लगा दिया। जहाँ राम जी ध्यान लगाकर गुरु वशिष्ठ के समीप बैठे हैं, देवता गुरु जी से कह रहे हैं कि देवताओं का सब काम बिगड़ गया, अब कहिए हम लोग भागकर किसके शरण में जाएंगे, ये अवतारी पुरुष हैं, कैसे हमारी मदद होगी, कैसे हम राक्षसों से बचेंगे, कैसे जग का काम होगा, कैसे राजकाज चलेगा। ये गुरुदेव आपने ये कौन सा मंत्र दे दिया इनको, ये कौन सा मंत्र सुना दिया, रामचंद्र जी खुद अपना आप में खो गए। विचार करो, यानी वो अवतारी पुरुष है, पूरी दुनिया का राज उनके हाथ में है, लेकिन ठुकरा करके एक तरफ रख दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरी जीवात्मा कार्य कर। तब राम जी मिलते हैं, तब राम जी की कृपा अपन सबके ऊपर होती है, लेकिन अपन तो छोटी सी बात लेकर के बड़ी बात बना के बैठ जाते हैं। मेरे तो घर वाले ऐसे नहीं करते हैं, नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम तो करो, मैं तो, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है। अरे कैसी नहीं है भाई, लूकी सूखी, राम जी भूखा तो किसी को रखने वाला नहीं है। जैसा घर परिवार मिला उसमें रहिए, प्रेम से रहिए, घर परिवार में प्रेम के साथ रहना है, चाहे दूसरे अन्य कोई भक्ति करे नहीं करे, हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण परिवार बनाए रखना है, लेकिन काम अपना करना है बस। इसमें हमें होशियार रहना है, इसमें हमें कहीं गलती नहीं करनी है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि से भेद मिला और वशिष्ठ मुनि से भेद सुन करके रामचंद्र जी अपने काम में लगे और लगते ही ये छोड़ त्रिपुटी ध्यान को गया समाधि देश। अरे राम भाई जी बड़ा दिनों दर्शन दिया आपका, बहुत लंबा टाइम, राम राम सर, कोई बात नहीं, घर भजन भक्ति करता रहना, मेल मिलाप तो होता रहे जितने मिलेगा। अटे आगो राम राम कर ले बेटा, आगो राम, बैठ गए बैठ अटी बैठ गए। तो भजन और सिमरन में लगे रहना है, चाहे घर पे रहो, बाहर रहो, कहीं रहो, समय निकालना, कुछ न कुछ तो हमें राम जी का सिमरन के लिए लगाना है।
बहाना बना के नहीं बैठ जाना कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मैं सिमरन कैसे करूँ, मुझे तो समय मिलता ही नहीं है। और समय मिलता ही नहीं, काको जी आगे ले जाने के लिए फिर उसको क्या जवाब दोगे हैं? उसने एक बात मुझे याद आ गई, पूरी तो मुझे याद नहीं। वो कहते हैं जमदूत जब एक आदमी को लेने के लिए आया तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप मेरे से लाखों करोड़ों रुपये ले लीजिए, मुझे कुछ सांस और गिनती के दे दीजिए। कहा नहीं, एक सांसा भी अब तुझे नहीं दे सकता, एक सांस भी मैं तेरी बढ़ा नहीं सकता, और अब तुझे चलना ही पड़ेगा। गले में फांसी डाल के उसको लेके चल। वो गणे अनुनी विनय कर रहा है और करोड़पति है, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए उसने, लगा रहा, जिंदगी भर लगा रहा, और सोचा कि अब खूब सारा धन कमा लिया, उम्र भी काफी होगी, और अब है जो मैं राम राम भक्ति करूंगा। दूसरे दिन बुलावा आ गया राम जी, चलो भाई समय पूरा हो गया। क्यों रे? अरे अभी तक मुझे तो भक्ति भजन नहीं किया, तो नहीं किया, तेरी मूर्खता है, मैं क्या करूं? अरे मेरी मौत इतनी जल्दी कैसे आ गई, मुझे भजन भक्ति तो अब करना है। तो क्या इतने दिन क्या कर रहा था? कि इतने दिन तो मैं धन कमा रहा था। तो बस ये धन तो तेरा यहीं रहेगा, एक रुपये भी तेरे साथ चलने वाला नहीं है। चाहे तुमने लाखों करोड़ों के रुपये कमा लिए हैं, इतने ही तेरे पास गाड़ी घोड़ी बंगले ऐश आराम ठाट राजपाट सब कुछ था। सिकंदर दुनिया का बादशाह था, लेकिन कहा मैं जाते समय मेरे हाथ जनाजे से बाहर रखना उस बैकुटी से, ये दुनिया को पता चले कि मैं इतना बड़ा बादशाह सिकंदर था, पूरी दुनिया पर राज करने वाला था, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जा रहा हूँ, साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। और 4 वैद्यों को मेरी बैकुटी में लगाना कि इतने वैद्य माने जाने माने हिंदुस्तान के 4 वैद्य खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं हजारों, लेकिन मुझे नहीं बचा सके, मैं मर रहा हूँ। और लाखों की तादाद में उसकी सेना थी, सड़क के दोनों तरफ खड़ी कर दी कि इतनी मेरी सेना, इतने मेरे हीरे जवाहरात पूरी सड़क पे बिछवा दिए, और ये डॉक्टर वैद्य खड़े, एक भी चीज साथ नहीं जा रहा, कोई मुझे नहीं बचा पा रहा है। तो जमदूत ने कहा भाई वो अनुनी विनय ने कर रहा है, अरे मुझे थोड़ी 2 दिन का समय दे दीजिए, क्यों 1 सेकंड का समय नहीं दूंगा। अरे मैंने भजन भक्ति नहीं किया तो अब तो तुझे लग चौरसी होने में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। इसलिए कोई भरोसा नहीं है कब हमारी सांसार की पूंजी खत्म हो जाए और कब हमारा बुलावा आ जाए। इसलिए हमें राम जी को अरदास करते हुए पहला काम भक्ति का करना, बस पहला काम भक्ति का करना है, और बाकी काम बाद में करना है। अब कहेंगे पहला काम कैसे करेंगे? सवेरे 3 बजे उठ के 6 बजे पहला काम कर लो अपना, और 6 बजे से लेकर रात्रि शाम को 6 बजे तक आप दिन के काम में भले कितने ही खपते रहो, तुम्हारी मर्जी है जितना काम करो, लेकिन 3 बजे से 6 बजे तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा तुम रोटी बना, कपड़े धो, बाजार में जा, कमाने के लिए जा, ये कर, कोई नहीं कहता है। आदमी है पुरुष, कोई नहीं कहेगा। 3 बजे से 6 बजे उसको कोई नहीं कहेगा। ठीक है, किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो चीज अलग है, तो फिर दिन में घर पे रहोगे, उसमें कर लो। मन को जैसे मना है तभी मन सकता है, लेकिन बा ने मना करे तक नहीं, मैं तो भाई अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को समय नहीं मिल रहा है, और जमदूत आ गया तो फिर 1 सेकंड भी उतार देने वाला नहीं है, और जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज को अरदास करते हुए हमें अपना काम अतिशय, और उसमें सूरवीरता कैसी सूरवीरता चाहिए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सुरतन का अंग लिखा है, वो मैं निकाल रहा हूँ। परमात्मा बड़ी दीदी हमारे सीताबाई जी उसको ले रहे हैं हमेशा की तरह, तो उसको आज 5वां भाग से उसको पूरा कर लेंगे। 1 मिनट। सूरतन का अंग अपना है 639 पेज पर, तो सीताबाई जी आप इसको थोड़ा पूरा कर लीजिए, फिर आप इसको लेंगे 639 पेज पर।